12 मार्च हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। 12 मार्च हिंदी की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर मिलेंगे। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये तरीका आपने 12 मार्च हिंदी की कॉपी में फॉलो कर लिया तो 20 नंबर आप एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 मार्च हिंदी की जो कॉपी है लिखने का बेस्ट तरीका है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर ये तरीका आपने अच्छे से समझ लिया और 12 मार्च हिंदी की कॉपी में अगर ये तरीका आपने अच्छे से फॉलो कर लिया जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर वो तरीका आपने फॉलो कर लिया तो आप पूरे 80 नंबर है वो फोड़ सकते हैं 12 मार्च हिंदी की कॉपी में। तो किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, 12 मार्च हिंदी की कॉपी लिखने का पूरा प्लान आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं और किस प्रकार से आपको पूरा पेपर है वो हल करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को आपको कैसे बना कर लिखना है ताकि एग्जामिनर उस क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स दे। तो किस प्रकार से आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है 12 मार्च को, और किस प्रकार से निबंध लेखन करना है, किस प्रकार से आपको पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र लेखन करना है, और किस प्रकार से आपको विज्ञापन लिखना है, जीवन परिचय आपको किस प्रकार से करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको कैसे करना है। तो 12 मार्च हिंदी की कॉपी लिखने का पूरा प्लान आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जब 12 मार्च हिंदी का पेपर देने आप एग्जाम सेंटर जाओगे तब आपको टीचर्स के द्वारा एक आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, साथ में क्वेश्चंस पेपर मिलेगा। तो देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपका इसी प्रकार का रहेगा, सेम टू सेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कुल पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर मिलेगी। तो 24 या 25 के समथिंग आपको कॉपी में पेजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सीरियल नंबर होगा कॉपी का। और यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको 2025 लिखना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2025 लिखना है। और जो फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, वो आपको सही से भरना है। अगर आपने इसमें किसी भी प्रकार की गलती कर दी तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच करेगा उसका क्या असर होगा कॉपी पर कि बच्चे ने फर्स्ट पेज ही गलत भर रखा है, रोल नंबर है वो गलत भर रखे हैं, रोल नंबर की जगह नेम लिख रखा है। तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपके जो मार्क्स हैं वो कटने की जो पूरी संभावना है वो रहती है। क्योंकि एग्जामिनर है वो कॉपी जांच करता है। फर्स्ट पेज अगर आपको उसको गलत मिल गया एग्जामिनर को तो आगे के जो पेजेस हैं उनमें आपके आगे के पेजेस में आपने जो क्वेश्चन बना रखे हैं, जो क्वेश्चन कर रखे हैं उनमें मार्क्स है वो आपके 100% कटेंगे। तो फर्स्ट पेज आपको सही से भरना है। और यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स दे रखा है इस बॉक्स में आपको रोल नंबर के ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले रोल नंबर है वो आपको अंकों में मिलेगा, यानी एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने जो रोल नंबर है वो अंकों में लिखने हैं। और रोल नंबर है वो आपका जो एडमिट कार्ड मिला है, जो प्रवेश पत्र मिला है उसमें देखकर ही भरना है। और यहाँ पर नीचे आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। तो इंग्लिश में रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं। और इंग्लिश में भी आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें लिखा हुआ है आपका रोल नंबर इंग्लिश में, तो वो देखकर आप लिखे। और यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है तो शब्दों में आपको रोल नंबर अपना लिखना है। ओके, खुद का रोल नंबर लिखना है आपको। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो टेबल बना हुआ है इस टेबल को आपको नहीं छेड़ना है। ओके, ये जैसा है वैसा ही रहने दे, इसको नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो आपकी मार्क्स देगा तो उनके लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट दे रखा है। तो यहाँ पर नोट में आपको दिया गया है कि ये जो ऊपर बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में ही आपको रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा आपको रोल नंबर किसी भी पेजेस में आपको नहीं लिखना है। तो रोल नंबर इसके अलावा आप कहाँ पर लिख सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और उसके बाद में माध्यम है यानी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर विषय लिख रखा है हिंदी, तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है। और परीक्षा का जो दिन है वो आपको जैसे 12 मार्च को कौन सा वार है वो वार लिखना है आपको। और दिनांक आपको लिखनी है 12 मार्च 2025। उसके बाद में ये नोट दे रखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये एक बोर्ड टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने हिंदी सब्जेक्ट में पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव किए हैं। बोर्ड टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने हिंदी सब्जेक्ट में पूरे 80 नंबर अचीव किए हैं। अगर आप भी हिंदी के पेपर में 12 मार्च को पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कॉपी पूरी आपको देखनी है। इस कॉपी में क्या क्या प्लान आपको बताए जाएंगे, क्या आपको 12 मार्च को जो आपका हिंदी का पेपर है उस पेपर को आपको कॉपी में कैसे लिखना है, तो पूरा प्लान आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी का फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में आपको भरना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको अच्छे से आराम से पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर का जो टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो 15 नंबर जो है आपके एक्स्ट्रा वो आपको पेपर पढ़ने के लिए है। ओके, 15 मिनट आप आराम से पेपर को पढ़िए। और पेपर को पढ़ने के बाद सबसे पहले पेपर में आपको वो 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन आपने कर दिए सही, यानी सबसे पहला काम यही आपको करना है कि जो पेपर है उसको आराम से पढ़ें 15 मिनट, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करें। 10 क्वेश्चन आप पहले वो सेलेक्ट करें जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। एग्जामिनर स्टार्टिंग में उन क्वेश्चन को चेक करेगा और सभी में आपके फुल मार्क्स आएंगे। ओके, तो आगे के जो पेजेस हैं उनमें इतना ध्यान नहीं देगा एग्जामिनर। क्यों नहीं देगा, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि एग्जामिनर जो हिंदी की कॉपी आपकी जांच करेगा तो उसके पास आपकी कॉपी नहीं होगी, इसके अलावा आपके हजारों में कॉपियां होंगी। तो एक कॉपी में 5 या 6 मिनट एग्जामिनर देता है। ओके, तो इतना टाइम नहीं लेगा, एक कॉपी में 5 या 6 मिनट लेगा। तो आपकी जो कॉपी है वो सही से चेक होगी। जो तरीका मैंने बताया है ये तरीका स्टार्टिंग टाइम में आपको यही ध्यान रखना है। पहला नियम आपके यही है, आपको क्या करना है, पेपर को आराम से पढ़ना है, उसमें 10 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं और स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं कॉपी के उनमें आपको वही क्वेश्चन करने हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए जो पेन है बोर्ड की कॉपी में आप 2 प्रकार की पेन है वो यूज करें सदैव। इसमें एक तो ब्लैक पेन यूज करना है, एक ब्लू पेन यूज करना है। अब ब्लैक पेन आपको कहां पर यूज करना है, तो जहां पर देखिए ये स्टूडेंट ने खंड ए लिख रखा है, खंड ए लिख रखा है, ये आप ब्लैक पेन से लिखें। ओके, जिससे जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को देखकर इंप्रेस होगा और इंप्रेस होगा तो आपकी मार्क्स वो बढ़ेंगे। और यहां पर देखिए पर्सन संख्या 1 लिख रखा है, तो ये आप पर्सन संख्या आप किसे लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं।
या फिर आप यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएं और उस ब्रैकेट में आप लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्न संख्या 1 ये आप लिखें और यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा गया है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उनका देखिए क्रमांक डालिए। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, उसके बाद या फिर टेबल बना सकते हैं आप इस प्रकार से, यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ पर उत्तर। ओके, यहाँ पर लिखिए प्रश्न संख्या और यहाँ पर उत्तर संख्या। और यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, जितने भी प्रश्न है उतने कॉलम बनाइए। ओके, जैसे मान लो आपके 15 प्रश्न है तो 15 कॉलम आपको बनाने हैं। और उसके बाद में जैसे फर्स्ट में ए आ रहा है, दूसरे में ब आ रहा है, तीसरे में आपके द आ रहा है और चौथा आपको नहीं आ रहा है तो इसको खाली छोड़ दे। पांचवा में नहीं आ रहा है आपको, छठे में आपको ए भरना है, सातवें में आपको से भरना है, इस प्रकार से। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो लास्ट में आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको करने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइन छोड़नी है उसके बाद में, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट बनाना है, इसमें आपको लिखना है प्रश्न संख्या 2। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्रमांक डालना है 1 और इसके अंदर क्या आ रहा है रिक्त स्थान में वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 डालना है और उसके बाद में दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ रहा है वो आपको फिल करना है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस बच्चे ने लिख रखा है तो इस बच्चे के आप देख सकते हैं फुल मार्क्स मिले हैं इस बच्चे को, जो प्रश्न संख्या 1 में भी फुल मार्क्स मिले हैं। उसके बाद में फिर से आपको 2 लाइन छोड़नी है रिक्त स्थान वाला प्रश्न करने के बाद और एक आपको ब्रैकेट बनाना है, इसमें आपको लिखना है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 के अंदर फर्स्ट है तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिखें और ये इसका आंसर लिख सकते हैं। हेडिंग है पहले बच्चों, वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। जैसे संधि है और ये ब्लैक पेन से लिखे, इसको अंडरलाइन करें और इसका आंसर लिखे जैसे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सवर संधि के भेद और प्रकार निम्नलिखित हैं तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जितना अच्छे से कॉपी को लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और एक देखिए हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा अंतर वाला, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जैसे इसमें देखा क्रमधारी और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए, तो अंतर का प्रश्न आपको इसी प्रकार से कर रखा है जिस प्रकार से टॉपर स्टूडेंट ने कर रखा है। बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इधर जैसे क्रमधारी समास, इधर बहुब्रीहि समास, उसके बाद में स्टार लगाकर या नंबर डालकर आपको इसका जो अंतर है वो आपको समझाना है। उसके बाद में ये मुहावरा दे रखा है, मुहावरा आपको किस प्रकार से करना है, लोकोक्ति किस प्रकार से करनी है। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न वो सारे इसी प्रकार से करने हैं आपको। और उसके बाद में खंड ब, अब देखिए खंड ब में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से लिखे, 2 लाइन छोड़े, उसके बाद में ब्रैकेट बनाएं और ब्रैकेट में ब्लैक पेन से आप लिखें बड़े अक्षरों में खंड ब। ओके, उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर डाल सकते हैं आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इसका आंसर हो गया। और इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं पूरे 2 नंबर मिले हैं इस बच्चे को, पूरे 2 नंबर इस क्वेश्चन में मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे लघुत्रात्मक प्रश्न करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी पूरे 2 नंबर और जो छठा प्रश्न है इसमें भी पूरे 2 नंबर। तो इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लास्ट में करें। ओके, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में करने बैठेंगे और वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे उसके फिर आप काटापीटी करेंगे तो काटापीटी आपको नहीं करनी है। काटापीटी आपको नहीं करनी है, साफ सुथरा आपको लिखना है और हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर को समझ में आए। ओके, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 है तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में भी पूरे नंबर हैं, फुल मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 में भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिए इस कॉपी से देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि इस बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो एकदम मीडियम है, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, फिर भी 80 नंबर मिले हैं। लेकिन इस बच्चे का जो लिखने का जो तरीका है वो शानदार है, वो तरीका मुझे भी शानदार लगा है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और देखिए जीवन परिचय उसका एक क्वेश्चन आपके आएगा, तो जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, जैसे यशपाल पर लिखना है तो यहाँ पर आप यशपाल लिखें बड़े अक्षरों में और ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है। और रचनाएं, यहाँ पर हेडिंग डालना है रचनाएं और उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो रचनाएं आपको सारी लिखनी है। और उसके बाद में देखिए अथवा में कर रखा है तुलसीदास, यहाँ पर ये तुलसीदास का जीवन परिचय है तो जीवन परिचय आपको इसी प्रकार से करना है। और उसके बाद में देखिए खंड से, और खंड से में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं तो ये आप ब्रैकेट में लिखें और बड़े अक्षरों में लिखें ब्लैक पेन से। और यहाँ पर जैसे प्रश्न संख्या 17 दे रखा है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 17 और उसका फिर उत्तर दें आप इसी प्रकार से। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। ये प्रश्न व्याख्या वाला प्रश्न है और ये भी आपके व्याख्या वाला प्रश्न है। तो व्याख्या वाले प्रश्न में भी इस बच्चे को पूरे नंबर मिले हैं और ये अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं तो आपको अथवा लिखना है। ओके, जैसे इस बच्चे ने लिखा है यहाँ पर जैसे प्रश्न संख्या 19 है तो प्रश्न संख्या 19 आप यहाँ पर लिखे बड़े अक्षरों में ब्लैक पेन से और यहाँ पर उत्तर लिखें और अथवा लिखें। जैसे एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा तो वो समझ जाएगा इस चीज को कि बच्चे ने अथवा वाला प्रश्न कर रखा है। ओके, इसी प्रकार से आपको करना है। और खंड द के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न है तो खंड द आपको कैसे करना है, पहले आपको ब्रैकेट बनाना है, ब्लैक पेन से बड़े अक्षरों में लिखना है खंड द और यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाइए, उसमें लिखें प्रश्न संख्या जैसे 22 है और उसका उत्तर। देखिए जो पत्र है या प्रार्थना पत्र है वो आपको एक पेज में लिखना है। ओके, एक पेज उसी में होना चाहिए। और अगर आपके पत्र लिखने के बाद आपकी जो कुछ लाइन है वो अगर रह जाती है तो उनको छोड़ दीजिए, अगले पेज से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। जैसे इस बच्चे ने कर रखा है यहाँ पर ये आपकी विज्ञापन वाला प्रश्न है और विज्ञापन वाला प्रश्न है ये आपके बॉक्स में होना चाहिए जिस प्रकार से इस बच्चे ने लिख रखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए जो राउंडिंग इस बच्चे ने बना रखी है पेंसिल से बना रखी है, आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं। ओके, या फिर पेन से बना सकते हैं। और उसके बाद में ये आपके निबंध है वैश्विक महामारी कोरोना, तो इस प्रकार से उसकी जो रूपरेखा है उसके जो पॉइंट्स हैं इस प्रकार से आपको डिस्कस करने हैं। जितने अच्छे से लिखोगे, जितना अच्छा तरीका अपनाओगे लिखने का, उतने अच्छे नंबर आपको कॉपी में मिलने वाले हैं। और सारे पॉइंट्स हैं निबंध के वो इसी प्रकार से आपको करने हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट में जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको लिखना है समाप्त। ओके, समाप्त लिखने के बाद आपको रोल नंबर लिखना है। ओके, रोल नंबर आपको लिख कर आना है। और अगर आपकी कॉपी के अंदर बाकी के पेजेस आपके खाली रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। यानी आगे के जितने भी पेजेस हैं जो आपके खाली रह जाते हैं सभी पेजेस में आपको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। और अगर आप इस प्रकार से 12 मार्च हिंदी की कॉपी लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को